सही मौके पर जो हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान को वनवासी में जो तब्दील करना चाहते थे, हमारा पहचान मिटाना चाहते थे, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। सरना को समाहित करना चाहते थे सनातन में। आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं और ईसाई मिशनरी, सीधा इनका टारगेट वही लोग थे। हर समय में ईसाई के नाम पर सरना ईसाई करके नफरत फैला रहे थे। सरना कोड बिल पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। तब यही जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार सरना कोड देती है तो इसको संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट से उड़ा देंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारा साथ बातचीत करने के लिए लेखक, बुद्धिजीवी गलेक्सन डुंगडुंग है और एक ज्वलंत मुद्दा कहें जिसमें पूरे देश या झारखंड आदिवासी समाज में गुस्सा था, उबाल था। उसी एक मुद्दे के लेकर के हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से जनजातीय सुरक्षा मंच और तमाम लोग दिल्ली गए थे डिलिस्टिंग की मांग करने के लिए, लेकिन वहाँ से गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बोले कि बनवासी। उसके लेकर के आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश था, गुस्सा था। कई संगठन पुतला दहन भी गृह मंत्री अमित शाह को किए थे। लेकिन इसी बीच में अभी कहें कि जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय का एक बयान आया कि हम लोग बनवासी नहीं आदिवासी हैं, तो हम गलेक्सन दास जाने कि इस तरह का जो बयान कभी उनका आता नहीं था, लेकिन इस तरह का बयान जब आया है तो उसको कैसे देखते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है इनका? जोहार। जोहार। इनका क्या कहेंगे? राष्ट्रपति महोदय का जो बयान आया है कि हम लोग बनवासी नहीं आदिवासी हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, इस तरह का बयान उनका आया है। पहले कभी ऐसा तो बयान आया नहीं था। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, इसलिए कि आप देखिए झारखंड में वो राज्यपाल रही है, फिर राष्ट्रपति बनी। उसके बाद भी जब देश के 12 करोड़ आदिवासी 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, तब कहीं भी उन्होंने आदिवासियों को बधाई नहीं दिया, कभी भी नहीं। उनके पूरे कार्यकाल को देखिएगा तो वो पूरा साइलेंट रही है, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी होते रही। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई मंचों से संबोधित करते हुए कहा कि हमने एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, तो बार बार उनको ये एहसास दिलाना कि तुम एक गरीब आदिवासी महिला हो, तुम काबिल नहीं हो, तुमको हमने राष्ट्रपति का कुर्सी पर बैठाया है। तो कहीं ना कहीं उनका अंदर में जो चोट लगा हुआ है, दूसरे तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली वार कर दिया। आप सोचिए, जब फिलहाल की बात है, जब 24 मई को गए थे ना ये लोग दिल्ली, 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम में जो मुख्य अतिथि थे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कई बार ये कहा अपने संबोधन में कि आदिवासी के बजाय वनवासी वनवासी वनवासी। उसकी वजह से देश भर में पुतला दहन हुआ, हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया। तो मुझे लगता है मौका देख के इन्होंने सीधा छक्का मार दिया। आप कल्पना कीजिए कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम है देश के, वो इस समय, और वो खुद भी आरएसएस से आती हैं। आरएसएस हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान को मिटाने के लिए विगत 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है और उसी के तहत वनवासी शब्द का उपयोग करता है, क्योंकि वनवासी का अर्थ होता है कि ये सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग, और इसका जुड़ाव सीधा सनातन हिंदू धर्म से है, क्योंकि भगवान राम वनवास गए। तो इस तरह से सारे आदिवासियों को वर्ण और जाति व्यवस्था में वो डालकर उनका अस्तित्व, उनका इतिहास, उनकी पहचान, सारे चीज को मिटा देना चाहते हैं ये लोग। अब जब आदिवासी कहते हैं तो आदि काल से रहने वाले लोग,
डीएनए रिपोर्ट 2018, 19 और 24 ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में सबसे पहले जो रह रहे थे वो आदिवासी थे, हंटर और गैदरर थे। अब ऐसे मौके पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सीधा कहना कि कुछ लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, लेकिन ये सारे लोग आदिवासी हैं। मतलब सीधा वो कह रहे हैं कि हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। तो ये तो सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जवाब दिया है, आरएसएस के मुंह पे तमाचा मारा है। और मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे ही वनवासी शब्द का उपयोग माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और उसके बाद उनका पुतला दहन हो रहा था, फिर उसको बीजेपी के नेता जस्टिफाई करने लगे। इवन आप देखिए, एक संवाद का आयोजन किया गया था रांची में, आदिवार्ता का, उसमें भी पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने कहा जनजाति का ही जो है कि पर्यायवाची शब्द वनवासी है, और बीजेपी के कई रट्टू नेता यही बोलते रहे। जनजाति सुरक्षा मंच के लोग वनवासी शब्द को डिफेंड करते रहे। कई लोगों को मैंने ये भी कहते सुना जो जनजाति सांस्कृतिक समागम में शामिल हुए थे, वो खुले तौर पर कहने लगे कि हम लोग वनवासी हैं, हम गर्व से कहते हैं वनवासी हैं। तो ये जो लोग बोल रहे थे, मैं सोच रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति के बोलने के बाद इनकी हालत क्या हो रही होगी, कैसे डिफेंड करेंगे जनजाति सुरक्षा मंच के लोग। अब तो उनके पास, आप सोचिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश का पहला सिटीजन माना जाता है, वो कह रहे हैं कि हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं। तो अब उसको डिफेंड करना इनके बस की बात नहीं, ये गर्त पे चले जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे। लेकिन दादा, जिस तरह से जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग डिलिस्टिंग कर रहे थे, डिलिस्टिंग की मांग करने दिल्ली गए थे, वो अब वनवासी शब्द लेकर के आए थे वहां से। लेकिन अब जब राष्ट्रपति कह दिए कि हम लोग वनवासी नहीं आदिवासी हैं, तो क्या नहीं लगता कि डिलिस्टिंग का मुद्दा इन लोग का खत्म हो गया, खुश हो गया? हाँ, अब इनका जो मुद्दा रहा है, असल में ये मुद्दा क्या है, डिलिस्टिंग होना नहीं है। क्योंकि अगर डिलिस्टिंग धर्म के आधार पर होगा, केंद्र सरकार धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग करने के लिए कोई कानून बना लेके आता है, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है कि डिलिस्ट हो जाएंगे, वो तो अलग हो जाएंगे। वो सीधा कहेंगे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जो है कि हमारी पहचान और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है। जब आदिवासी लोग धर्म पूर्वी लोग हैं, जब दुनिया में भगवान पैदा नहीं हुए थे, दुनिया में धर्म पैदा नहीं हुए थे, तब से आदिवासी रह रहे हैं। आदिवासी होमोसिपियन के वंशज है, उनको आप धर्म में फिक्स करेंगे, धर्म का चश्मा पहनाएंगे और कहेंगे जो ईसाई और मुसलमान बन गया वो आदिवासी नहीं रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ये डिलिस्टिंग का मुद्दा एक फर्जी मुद्दा है, एक आरएसएस के द्वारा आदिवासियों के ऊपर थोपा गया मुद्दा है। ये आदिवासियों का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसका गर्त में जाना तय है। लेकिन एक और बड़ी बात है, जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय बोलने की हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन यहाँ तो कई लोग कह रहे हैं कि हम गर्व से या ठोक के सीना ठोक कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, सनातन एक है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही सोच रहा हूँ, जैसे वनवासी वाला मसला में जो चेहरा इनका बना होगा, हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी है, तो मैं दूसरा सवाल यही आया जब मैं सुन रहा था महामहिम राष्ट्रपति का भाषण, उसमें वो बहुत क्लियर कह रही हैं कि हम आदिवासी लोग जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, हम लोग मंदिर नहीं बनाते। तो जो नैरेटिव ये लोग फेंक रहे थे, कह रहे थे कि सरना सनातन एक है, ये नैरेटिव को तो महामहिम राष्ट्रपति ने फुस कर दिया। जबकि वो खुद भी जो है कि आप देखेंगे बहुत समय वो मंदिरों में पूजा करने जाती है, और स्वाभाविक सी बात है, उड़ीसा आप जाएंगे, ये आपका सुंदरगढ़ इलाका को छोड़कर, तो उधर बाकी जगह जाएंगे तो अधिकतर आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, हालांकि वो सुंदरगढ़ क्षेत्र से ही हुआ है। तो इनका जो है कि जो नैरेटिव था, पूरा का पूरा आरएसएस का ये नैरेटिव को भी फुस कर दिया। वैसे मैं बार बार कह रहा था कि जो लोग कह रहे थे कि सरना सनातन एक हैं, मैंने सवाल भी पूछा आपके चैनल में ही उन लोगों से कि यदि सरना सनातन एक है
तो यह भी बताया जाए कि क्या दानव और देवता एक हैं? क्योंकि ब्राह्मणों ने खुद को देवता घोषित किया और आदिवासियों को दानव, असुर, राक्षस कहा। तो भाई एक तरफ आप दानव भी घोषित करते हो, खुद को देवता भी घोषित करते हो, और दूसरी तरफ बोलते हो कि सरना सनातन एक है, मतलब दानव और देवता भी एक है। तो सब कुछ तो आपके अनुसार नहीं चलेगा, और ये दिखता है। तो सरना सनातन एक है का नैरेटिव भी जो बनाया गया है अवधेश जी, ये पूरा का पूरा नैरेटिव फर्जी नैरेटिव है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये पूरा आरएसएस का वर्किंग स्टाइल ही है। वो बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास को ही परोसते रहते हैं, और उसी के बलबूते पूरे देश में एक तरफ हिंदू और मुसलमान करके उन्होंने पूरा नफरत फैलाया और देश की सत्ता और राज्यों की सत्ता को कब्जा किया। आदिवासी इलाकों में सरना सनातन का फर्जी नैरेटिव फैलाया, सरना ईसाई के नाम पर हम आदिवासियों को मुर्गा लड़ाई करवाया और सत्ता पर कब्जा किया। हालांकि मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस का मूल मोटो सिर्फ सत्ता को कब्जा करना नहीं है, क्योंकि कई लोग यह भी बोलते रहते हैं कि इनका काम है सिर्फ नफरत फैला और सत्ता को कब्जा करो। नहीं, पूरा आरएसएस का मूल गेम है कि लोगों का माइंड को कब्जा करो, पूरा का पूरा समाज को कब्जा करो, और उसके बाद सत्ता को कब्जा करो, फिर सत्ता अपने अनुसार चलाओ। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अपने अनुसार चलाओ। शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको अपने अनुसार चलाओ। और अंततः जो उनका ब्राह्मणवाद और मनुवाद, जो आपका मनुस्मृति से आता है, वर्ण व्यवस्था, उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वर्ण और जाति व्यवस्था के आधार पर पूरा समाज को, पूरा देश को चलाओ। और ब्राह्मण लोग ऊपर बैठेंगे, ब्राह्मण लोग सब कुछ चलाएंगे, मलाई खाएंगे, और जो है कि नीचे 85% दलित, आदिवासी और ओबीसी नीचे रहेंगे, उनके ऊपर ये शासन करेंगे। तो यही चल रहा है। लेकिन एक और सवाल है कि सरना सनातन, डिलिस्टिंग, धर्मांतरण पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कर रहे थे। अब एक माने वरिष्ठ नेता भी हैं, आंदोलनकारी भी वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं। अब जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय के बयान आने के बाद क्या उनको, मैं तो वही सोच रहा हूँ, माननीय चंपई सोरेन जी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप वनवासी हैं कि आदिवासी हैं? ये आपको बताना पड़ेगा। माननीय अर्जुन मुंडा जी को भी बताना पड़ेगा, आप वनवासी हैं कि आदिवासी हैं। अगर आप वनवासी कहते हैं तो फिर आप काउंटर कीजिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है। दूसरे तरफ जो है कि सरना सनातन एक है, ये भी इनका नैरेटिव खत्म। जिस तरह से माननीय चंपा सोरेन जी क्या बोल रहे थे कि झारखंड में 5000 चर्चेज बन गया अनुसूचित क्षेत्रों में, तो इनको 5000 चर्चेज दिख रहे हैं, लेकिन 50,000 मंदिर नहीं दिख रहे। तो अभी तो जितना भी आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर आदिवासियों को वनवासी घोषित करने के लिए लगे हुए थे, सरना को सनातन घोषित करने के लिए लगे हुए थे, ये कह भी रहे थे कि गला कटाना पड़े या नाक, सरना को सनातन में समाहित करके रहेंगे। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण के बाद उन्होंने जिस तरह से इनके मुंह पर तमाचा मारा है, मुझे नहीं लगता है कि इनका मुंह अब इस पर खुलेगा। ये चुपचाप शांत हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके पास आप बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आरएसएस, बीजेपी शांत हो जाएंगे, तो फिर क्या चुनावी मुद्दा फिर क्या रहेगा? देखिए, ये जो बीजेपी और आरएसएस, खासकर इनका ध्यान यह था कि झारखंड के इर्द गिर्द जो भी राज्य हैं, अगर पूरब में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल आएगा, आप जो है कि उधर ये पश्चिम में जाएंगे तो इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब इनके हाथ में चला गया। अब इधर उत्तर में जाएंगे तो बिहार इनके हाथ में है, दक्षिण में जाएंगे तो उड़ीसा इनके हाथ में है, तो बच रहा है बीच में झारखंड। तो इनको लगा कि झारखंड में जिस तरह से धर्मांतरण के नाम पर नफरत फैलाकर, सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों के बीच में मुर्गा लड़ाई कराकर 13 साल 63 दिन तक सत्ता का मजा लिए,
और ये सत्ता का मजा लेते समय 13 साल 63 दिन तक इन्होंने क्या किया? आदिवासी को वनवासी बनाने में लगे रहे, सरना को सनातन में समाहित करने में लगे रहे, हमारी जमीन को गैर आदिवासियों को देने में लगे रहे, पूरे अनुसूचित क्षेत्र में पूंजीपतियों को लाने में लगे रहे। उन्होंने औद्योगिक नीति 2001 लाया, औद्योगिक नीति 2012 लाया, औद्योगिक विनिवेश नीति 2016 लाया, मोमेंटम झारखंड किया, हाथी उड़ाया, और जो आदिवासी जल जंगल जमीन और अपने गांवों को बचाने के लिए लड़ाई लड़े, 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया। ये CNT SPT कानून जो हम लोग कहते हैं हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज है, उनको विधानसभा में 3 मिनट में इन्होंने संशोधन किया। और जब हम लोगों ने संशोधन का विरोध किया, पूरे झारखंड में जब आग लगा, तो देखिए अब्राहम मुंडू जैसे लोगों पर गोली चलाया गया, वो शहीद हुए CNT SPT कानून को बचाने के लिए। तो ये जो 13 साल 63 दिन में इन्होंने जो काम किया, और इसी समय में देखिएगा पूरा का पूरा बाहरी जनसंख्या आके अनुसूचित क्षेत्र में भर गया। इन्होंने पेशा कानून लागू करने के बजाय झारखंड पंचायत राज अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से संविधान का अनुच्छेद 244(1), 243(m) और 254 का उल्लंघन करके लागू किया। उसी तरह नगर पालिका अधिनियम 2011 लागू किया, संविधान का अनुच्छेद 243(1) का उल्लंघन करके हुए। तो ये सब कुछ दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, और इसीलिए अब इनके पास आप देखिएगा कि इनके पास कुछ रहा नहीं। इनको बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि आदिवासी पहचान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आदिवासियों की धार्मिक पहचान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। चूंकि 2016 में लैंड बैंक बना के सारे पवित्र सरना स्थलों को, देसावली और जैरथान को भी लैंड बैंक में इन लोगों ने डाल लिया। तो ये सब करने की वजह से इनको 2019 में रास्ता दिखा दिया गया कि आपका रास्ता झारखंड में नहीं है, बाहर निकलिए। और तब से अनुसूचित क्षेत्र में न लोकसभा में चुनाव जीत पा रहा है, न विधानसभा में। तो इसीलिए ये लोग एक बार फिर से डीलिस्टिंग का फर्जी नैरेटिव बना के, ये वनवासी जैसा चीजें ला के, आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई करा के फिर से सत्ता का सपना देख रहे थे। लेकिन अभी जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव ये लोग बना रहे थे, महामहिम राष्ट्रपति ने एक ही झटके में इनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव को हवा में उड़ा दिया है। तो मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं इस बात को लेकर कि आखिर ये जनजातीय सुरक्षा मंच के 4-5 डमरू जो तोता रटे रटाए गए तोता लोग, ये लोग अब क्या बात करेगा, क्या चिल्लाएगा? क्योंकि ये लोग तो सरना जानते हैं। इसको आप ऐसे देख लीजिए, इधर 3-4 साल छोड़ दीजिए, तो उधर अगर आप लगभग 20 साल, 2 दशक तक ये पूरा RSS BJP और इनके जितने भी संगठन है, वो लोग क्या कर रहे थे? जनजातीय सुरक्षा मंच से लेके सब, ये लोग एक ही एजेंडा, जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं और ईसाई मिशनरी, सीधा इनका टारगेट वही लोग थे। हर समय में ईसाई के नाम पर सरना ईसाई करके नफरत फैला रहे थे। अभी देखिएगा विगत कुछ 3-4 वर्षों से ये लोग सरना आदिवासियों को भी हमला कर रहे हैं, उनके अस्तित्व के साथ, पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 23 जून 2024 को जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत ने यहाँ अनगढ़ा में क्या कहा? उन्होंने कहा सरना झंडा आदिवासियों का झंडा नहीं है, ये ईसाई मिशनरियों का दिया गया झंडा है, इसको उखाड़ के फेंको। आप सोचिए, हमारे सरना भाई बहन लोग, हम सब लोग सरना झंडा को कितना पवित्र झंडा मानते हैं, उसको उखाड़ कर फेंकने का आह्वान किया। और इनकी जब सरकार थी तब इन्होंने सारे सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला। मैं खूंटी जिला का निकाला, वहां का मुझे मिला। आप सोचिए कि एक जिले में 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। तो ये लोग ये करते हैं। उसके बाद में जब 2020 में झारखंड सरकार ने सरना कोड बिल पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, तब यही जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव ने कहा
कि यदि केंद्र सरकार सरना कोड देती है तो इसको संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट से उड़ा देंगे और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे। तो ये तो सरना कोड के विरोधी हैं। उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब झारखंड आए थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अलग धार्मिक पहचान, अलग सरना धर्म की पहचान की मांग करने वाले लोग, सरना कोड की मांग करने वाले लोग, ये समाज तोड़ने वाले लोग हैं। अलग सरना कोड नहीं मिलना चाहिए। ये विरोधी लोग है सरना कोड का। और अभी जो लेटेस्ट इनका है वो कह रहे हैं कि अब सरना धर्म को ही सनातन में समाहित कर देंगे, उसके लिए गर्दन कटाना पड़े या नाक। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग सरना धर्म, सरना आदिवासी, सरना झंडा, सरना पवित्र स्थल, सभी चीज के घोर विरोधी हो चुके हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच वाले लोग, आरएसएस वाले लोग, ये लोग सरना अस्तित्व को मिटाना चाहता है, आदिवासी को वनवासी में डाल के आदिवासी पहचान को मिटाना चाहता है। इसीलिए सभी आदिवासियों को एकजुट होके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा। हम सभी लोगों को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा और हम तो महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सही मौके पर जो हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान को वनवासी में जो तब्दील करना चाहते थे, हमारा पहचान मिटाना चाहते थे, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। सरना को समाहित करना चाहते थे सनातन में और सरना अस्तित्व को मिटाना चाहते थे, उनको भी पुरजोर मुंह में जबरदस्त थप्पड़ मारा है। हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे लेखक गलेक्सन डुंगडुंग की बात। जिस तरह से हम लोग जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू का बयान आया था कि हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, उसी पर बात कर रहे थे कि जिस तरह से डीलिस्टिंग के लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, झारखंड में भी लगातार लोग कोशिश कर रहे थे कि डीलिस्टिंग की मांग कर रहे थे। और जिस तरह से कहें कि आदिवासियों में आपस में फूट डालने का एक तरह का ये कह रहे हैं कि कोशिश था। और लगातार ये भी था कि धर्मांतरण डीलिस्टिंग के लोग आवाज़ उठा रहे थे और सब ये सब जितने भी मांग करने वाले थे, कहीं जो द्रौपदी मुर्मू के बयान आने के बाद इन लोगों के मुंह पर या करारा जवाब दिए हैं द्रौपदी मुर्मू। तो हम बता दें कि जिस तरह से चंपई सोरेन भी जिस तरह से कह रहे सरना सनातन एक है या 5000 प्लस चर्च की बात कर रहे थे, उस पर भी कहे कि जब ये बयान आया है राष्ट्रपति का, उसके बाद शायद वो किस तरह का सोच रहे होंगे, तो गलेक्सन आप बता ही दिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।